गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली बेसिस पे जो द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूँ जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। आज है 13 फरवरी 2025 और द हिंदू न्यूज़पेपर के डाउनलोड करने में कुछ इशू आ रहा है, तो वीडियो उसी टाइम पे बने ताकि आप अपडेट रहें, अपने आप को अपडेट रखें, इस चैनल पे बने रहें। तो मैं इंडियन एक्सप्रेस के एक एडिटोरियल पेज का आर्टिकल लेता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। तो यहाँ पे देखो, हम बात कर रहे हैं रिसेंटली जो एक समिट हो रही है या एक्शन प्लान जो चल रहा है, इंडिया और फ्रांस मिलकर कर रहे हैं, तो वहां पे एआई समिट हो रही है। मोदी जी ने जो बोला है उन पे रिमार्क्स पे एडिटर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखे हैं, तो इसी को एडिटोरियल बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का जो है एडिटोरियल पेज है, इस पे लिखा गया है ओपन एंड रोबस्ट। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, द यूपीएससी फोरम, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ से डाउनलोड कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो बताइए मुझे, मैं अदर चैनल बता दूंगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉपीराइट इशू रहता है, इसलिए इसका लिंक शेयर नहीं कर सकते। ओपन एंड रोबस्ट, ओपन मतलब खुला, और ये स्पोकन इंग्लिश जो इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं हर एक चीज को सेग्रीगेट करके बताता हूं। ओपन, खुला एंड रोबस्ट, मजबूत। पीएम मोदी पिच, पिच वैसे देखो क्या होता है, वॉइस, वोकल भी बोलते हैं कि भाई ही इज वेरी वोकल अबाउट हिज राइट्स, मतलब वो ज्यादा आउटस्पोकन है, वोकल है, या उसने रेज किए कंसर्न, चिंताएं। तो बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि पीएम मोदी पिच, जो उन्होंने आवाज बोली फॉर ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब क्या है, कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी डाटा रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी क्या होता है, भंडार है, उसको कोई भी यूज कर सकता है अपने जो मान लो लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं, उसको ट्रेन करने के लिए कोई भी डाटा को रीड कर सकता है, वैसे बोल रहे हो। पीएम मोदी पिच फॉर ओपन सोर्स, ओपन सोर्स मतलब कोई भी यूज कर सकता है। एआई अलायंस इंडिया गोल, तो ओपन सोर्स एआई मतलब जिसको कोई भी यूज कर सकता है, ऐसा होना चाहिए। अलायंस करता है, ये एक लाइन में कर देता है इंडिया का जो गोल है विद द ग्लोबल रियलिटीज, ग्लोबल रियलिटीज के साथ, वास्तविकताओं के साथ। प्राइवेट प्लेयर मस्ट बी ए पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, प्राइवेट प्लेयर हैं जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये नहीं कि गवर्नमेंट फंडिंग जो है आदमियों का टैक्स से ही ये होगा, बट प्राइवेट प्लेयर इन्वॉल्व होंगे, तो मस्ट बी ए पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, वो उन पार्ट इसका भाग होने चाहिए इस प्रोजेक्ट का। ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म होता है आशावादी। टेम्पर्ड विद ए नोट ऑफ क्वेश्चन, टेम्पर्ड होता है किसी के साथ टिंकरिंग करना, उंगलीबाजी या उसमें छेड़छाड़ करना। टेम्पर्ड विद ए नोट ऑफ क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन क्या होता है, चेतावनी। मार्क प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओपनिंग एड्रेस, तो ओपनिंग एड्रेस जो उन्होंने स्टार्टिंग की, या जैसे बोलते हैं ना एक टीथिंग ट्रबल, एक वर्ड भी होता है टीथिंग ट्रबल, मतलब जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, इंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है। तो ये मुझे वोकैबुलरी वर्ड याद आ गया तो आपको बता दिया। टीथिंग ट्रबल मतलब जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। तो सेम ऐसे ही ओपनिंग एड्रेस मतलब जो एड्रेस, यहाँ पे किसी का घर का पता नहीं है, एड्रेस ये भाषण है। तो मोदी का जो ओपनिंग एड्रेस था, लाइन थी एट द एआई एक्शन समिट, एआई पे एक्शन समिट हो रही है पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल में। वहां पे इमैनुअल मैक्रोन उनके प्रेसिडेंट हैं और ये मिलकर बात कर रहे हैं उस पर। अब मैं बताना चाहूंगा कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पहली समिट हुई थी ब्लेसले में, यूके के एक ब्लेसले जगह है, और वहां पे ही जैसे एक एलन ट्यूरिन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पे जो कोड एनिग्मा जो है, एनिग्मा कोड थे जो भेजे गए थे, जर्मनी ने जो भेजे गए थे, दूसरे कंट्री को भेज रहे थे, यूएसए वगैरह को, तो उन्होंने डिकोडिफाइड किया था ब्लेसले जगह पे। वहीं पे एआई समिट हुई थी, फर्स्ट एआई समिट। सेकंड समिट साउथ कोरिया के सियोल में हुई थी, और अभी आगे इंडिया भी होस्ट करने वाला है। और ये एक्शन समिट है। एक्शन मतलब उस पर क्या काम हुआ है एआई पे। समिट मतलब एआई के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी ड्रॉबैक होते हैं उनको रिजोल्व करने की बात है, मतलब कुछ फायदे नुकसान को शेयर करने की जरूरत है। तो इन्होंने कहा कि एक्शन समिट हो रही है ना पेरिस में ऑन ट्यूसडे को, को चेयरिंग द इवेंट विद, मतलब को चेयरिंग मतलब साथ में होस्ट किया था इन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। द प्राइम मिनिस्टर स्पोक, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में बात चलेगी ये, क्योंकि ये इवेंट हो चुका है ट्यूसडे को। तो प्राइम मिनिस्टर स्पोक, उन्होंने बोला दैट द एब्सोल्युटली अमेजिंग, एब्सोल्युटली मतलब कंप्लीटली अमेजिंग, चौंका देने वाला या सरप्राइज करने वाला, पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ एआई इन हेल्थ। तो पोटेंशियल इसमें क्षमता है किसकी, एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, अदर सेक्टर्स में। वाइल आल्सो अंडरलाइनिंग, अंडरलाइनिंग जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं या एम्फेसाइज करना, जोर देना
द नीड टू बी अलर्ट, तो अंडरलाइनिंग द नीड टू बी अलर्ट, ये मतलब अलर्ट सतर्क होने की जरूरत है, टू इट्स पोटेंशियल बायसनेस, और इसकी बायसनेस मतलब एक तरफा हो सकता है, बोलते हैं ना कि भाई ये अनबायस्ड आदमी है, ये कि एक तरफा ही देखता है, या बायसनेस मतलब किसी की तरफ झुका नहीं है ये। एज ही डिड सो, जैसा कि उन्होंने कहा किया, ही आउटलाइन ए विजन फॉर द फ्यूचर, इन्होंने आउटलाइन क्या मतलब जस्ट एक फ्रेमवर्क दे दिया, एक ढांचा दे दिया, कोई पर्टिकुलर कंफर्म वो नहीं दिया, बट आउटलाइन दे दिया, जैसे ढांचा दे दिया, फ्रेमवर्क दे दिया। ए विजन, दृष्टिकोण फॉर द फ्यूचर, डेमोक्रेटाइज मतलब डेमोक्रेसी का जो फॉलो किए, जो लोकतंत्र है, एंड रूटेड इन लोकल इकोसिस्टम, तो फ्यूचर सॉरी यहाँ पे है, ही आउटलाइन ए विजन फॉर द फ्यूचर वेयर ओपन सोर्स सिस्टम, तो उन्होंने एक फ्यूचर बता दिया कि भाई जहां पे आउटलाइन दे दी कि ओपन सोर्स सिस्टम होगा जिसको कोई भी यूज कर सकेगा, इनहांस करेगा ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट विश्वास और ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता रहेगी, वेयर टेक्नोलॉजी इज डेमोक्रेटाइज, टेक्नोलॉजी जहां पे जो टेक्निकल स्किल है, डेमोक्रेटाइज मतलब सभी को एक्सेस होगा, और रूटेड इन लोकल इकोसिस्टम, या इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र होता है, पारिस्थितिकी तंत्र मतलब जो एक दूसरे की हालात के बारे में सोच के एक सिस्टम बनता है, तो जो लोकल की रिक्वायरमेंट होगी या डेमोक्रेटाइज होगा, सब एआई को यूज कर सकेंगे। वर्ड्स दैट कैरी ए स्पेशल रेजोनेंस, स्पेशल रेजोनेंस होता है कि भाई सिमिलैरिटी, या फिर रेजोनेंस होता है गूंजना भी होता है, तो ये कह रहे हैं कि जो शब्द है ना जो रखते हैं स्पेशल रेजोनेंस विद द डीप सीक वर्ल्ड, तो डीप सीक मतलब अभी एआई मॉडल आया है चाइना का, तो वैसे ही कह रहे हैं कि जो इसका स्पेशल रेजोनेंस, इसका सिमिलैरिटी है किसके साथ, डीप सीक वर्ल्ड के साथ, वेयर ओल्ड सर्टेनिटीज, जहाँ पे पुरानी जो निश्चितताएं थी अबाउट कैपिटल, पूंजी या कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना, और इंटेंसिव गहन मॉडल्स बिल्ट ऑन क्लोज्ड इकोसिस्टम, जो क्लोज्ड इकोसिस्टम में बनाए गए, हैव बीन शेकन बाय द ओपन सोर्स, जिनको हिला दिया है बाय ओपन सोर्स चीपली मेड चाइनीज मॉडल। देखो जो मान लो ओपन एआई था, वहां पे क्या है, बहुत ही मतलब बिलियंस डॉलर में पैसा लगाया गया, बट इन्होंने कहा कि हम $10 मिलियन में ही हमने बना दिया, चाइना ने डीप सीक बोल रहे हैं कि हमने $10 मिलियन में ही बना दिया, सस्ते में बना दिया, और ये ओपन सोर्स सिस्टम है, मतलब जहां पे ओपन डाटा था वो उस पर ही ट्रेन किया अपने लैंग्वेज मॉडल को, तो इंडिया भी इस फील्ड में आगे कर सकता है। अब ये बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर पिच जो उन्होंने आवाज उठाई है ना, दैट फॉर द ओपन सोर्स रूट, जो ओपन सोर्स रूट ये है कि डाटा को कोई भी एक्सेस कर सकता है, बोलते हैं ना कि आज के टाइम में डाटा क्या करेंसी की तरह यूज होता है, तो उस डाटा को ओपन सोर्स है मतलब कोई भी यूज कर सकता है। रूट कम्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया ओन ग्रोइंग एम्बिशन ऑन द एआई फ्रंट, तो उन्होंने कहा कि ओपन सोर्स ऐसे टेक्नोलॉजी लेके आओ, मान लो यूएसए ने बना दिया, यूके ने बना दिया, कहीं बना दिया, ओपन सोर्स है, उस डाटा पे किसी भी अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए, तो इंडिया के गोल की तरह ये इट हिंट्स, ये इशारा करता है कि एट द डिजायर टू स्ट्राइक आउट जैसे मैं ऐसे कर देता हूँ, स्ट्राइक आउट मतलब निकाल देना, ऑन ए पाथ दैट डाइवर्ज फ्रॉम वन दैट हैज सो फार बीन लेड बाय द सिलिकॉन वैली बेहमथ्स लाइक गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट। बेहमथ होता है बिग, बड़ा, जो मैमथ बोलते हैं, बेहमथ बोलते हैं, तो ये बड़े जियांट हैं, क्योंकि सिलिकॉन वैली वहां पे यूएसए में जगह है। सो फार मतलब अब तक ये जो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन्होंने अपना ज्यादा पैसा लगा के इस पाथ से अलग है, जो अब तक ये सिलिकॉन वैली के बेहमथ है ना, बड़ी जियांट है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट ने ज्यादा पैसा लगा किया है, तो ओपन सोर्स वाला सस्ता सिस्टम है, उसमें डाइवर्ज है, अलग है उससे। इट सिग्नल्स इंडिया एस्पिरेशन, ये इशारा करता है, या इंसिनुएशन भी होता है इशारा। इट सिग्नल्स इंडिया की जो एस्पिरेशन है, आकांक्षा है, टू बी मोर देन जस्ट ए मार्केट फॉर मॉडल डेवलप्ड एल्सवेयर, तो ये इससे बिल्कुल अलग है, जस्ट कि भाई एक मार्केट में मॉडल बना दिया जाए जो लैंग्वेज मॉडल है, या डेवलप किया जाए एल्सवेयर कहीं और पर, सच एज 1.4 बाय ओपन एआई के द्वारा किया गया, हुज सीईओ सैम अल्टमैन, जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे सैम अल्टमैन, शोड मच एक्साइटमेंट फॉर द कंट्री वास्ट एंड ग्रोइंग अपर बेस ऑन हिज विजिट लास्ट वीक। तो उन्होंने कहा था कि मच एक्साइटमेंट रहेगी, कंट्री का वास्ट मतलब बड़ा और ग्रोइंग बढ़ने वाला यूजर बेस है यहाँ पे। इंडिया में सबसे ज्यादा लगभग 30% आदमी जो है, जितने भी आदमी यूज करते हैं एआई, उसमें से 30% इंडिया में है। तो विजिट लास्ट वीक उन्होंने इंडिया में विजिट किया था। इंडिया एज द पीएम नोटेड, इंडिया ने एज ए पीएम तरह इज नोटेड किया कि ये ध्यान दिया कि इज पुशिंग टू बिल्ड ओन लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाएंगे। इंश्योर ए प्लेस फॉर इट सेल्फ इन ए कंटेस्ट, जो कंपटीशन चला हुआ ना, अपना प्लेस सिक्योर करना चाहते हैं। दैट हैज इंटेंसिफाइड इन रिसेंट मंथ, अब ये कंपटीशन बढ़ गया है हाल फिलहाल के महीनों में। हाउ इंटेंस, कितना गहरा, इंडीड रियलिटी में फ्रॉड मतलब भरा हुआ, दिस रेस हैज बिकम, ये बन गई है, जो दौड़ है बन गई है एआई के फील्ड में,
वाज एविडेंट एट द समिट, ये सम्मेलन पे एविडेंट थी, क्लियर दिख रहा था। विद दो पार्टिसिपेंट द यूएस एंड यूके रिफ्यूजिंग टू साइन समिट डिक्लेरेशन। तो उन्होंने कहा कि हम डिक्लेरेशन को साइन नहीं करेंगे, और लगभग 60 कंट्रियों ने साइन कर दिया है। यूके और यूएस ने साइन नहीं किया कि हम अपने जो डाटा पे किसी के लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अपने डाटा पे ट्रेन नहीं करने देंगे, ओपन सोर्स नहीं रखेंगे। द फॉर्मर ऑन द ग्राउंड दैट दोपहर, मतलब फॉर्मर कौन सा, यूएस जो है उस रास्ते पर एक्सेसिव रेगुलेशन, तो ये कह रहे हैं कि ज्यादा रेगुलेशन नियंत्रित करोगे कुड ये कर सकता है आगे फ्यूचर में स्टाइफल, गला घोट सकता है इनोवेशन का, खोज का, एंड चैलेंज इट्स डोमिनेंस या डोमिनेशन ऑफ द सेक्टर। तो ये मतलब बाधा डाल सकता है जो ये डोमिनेंस है इस सेक्टर की, एआई की। एंड द लेटर वन यूके के बारे में latter because the statement did not go far enough in the addressing global governance of the technology। तो दूसरा ये कह रहे हैं कि जो ये स्टेटमेंट दिया ना, बात कही है, did not go, ये उस तरह से नहीं गई है, far enough, उतनी दूर नहीं जाएगा इन एड्रेसिंग ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। ग्लोबल लेवल पे पर इसका मेंटेन नहीं किया जा सकता यांत्रिकी को या टेक्नोलॉजी को। फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड, ऐसा कोई कॉमन ग्राउंड होना चाहिए, मतलब सेम उसी बात पे सब सहमत होने चाहिए बिटवीन दी सच कंपीटिंग विजन। ये कंपटीशन वाला जो विजन है, दृष्टिकोण है, वर्किंग टुवर्ड्स ए ग्लोबल कंसर्टेड, ग्लोबल मतलब विश्व तौर पर कंसर्टेड इकट्ठा अप्रोच ऑन टू एआई इज चैलेंज गोइंग फॉरवर्ड, ये चैलेंज है। इंडिया हैज ऑफर्ड टू होस्ट नेक्स्ट समिट, तो इंडिया ने ऑफर किया कि भाई मैं नेक्स्ट समिट को होस्ट करूंगा। इन द मीन टाइम, इसी समय बीच में, मीन वाइल इट मस्ट वर्क, इसको काम करना चाहिए टुवर्ड्स रियलाइजिंग, ये महसूस करने में, इट्स एस्पिरेशन, जो इसकी आकांक्षा है, टू सेव द फ्यूचर ऑफ एआई, उसको सेव करने में फ्यूचर कैसा रहेगा एआई का। बिल्डिंग ए डोमेस्टिक एलएलएम, तो घरेलू जो है एक एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाना चाहिए। प्रोक्योरिंग हाई एंड जीपीयू, जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होती है ना कंप्यूटर की, तो उनको ना प्रोक्योर करके खरीद के, इवन बिल्डिंग इट्स ओन जीपीयू, हमें यहीं पे अपना ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाना चाहिए। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो अश्वनी वैष्णव है, उन्होंने रिसेंटली कहा कि हम अपने जीपीयू बनाएंगे, यहाँ पे बाहर से नहीं खरीदेंगे, ओपन सोर्स डाटा रहेगा, उस पर ट्रेन करेंगे, जैसे डीप सीक चाइना ने बनाया वैसे ही सस्ता बनाएंगे। वुड बी इम्पोर्टेंट, ये होंगे इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगे, कदम होंगे इस डायरेक्शन में। एज इट सेट्स अबाउट एग्जीक्यूटिंग अबाउट 10,370 करोड़ इंडिया एआई मिशन, तो इंडिया के एआई मिशन में लगभग 10,500 करोड़ रुपया लगा है। फॉर विच 2,000 करोड़ वाज सैंक्शन इन दिस ईयर यूनियन बजट, जिसमें से 2,000 करोड़ इस साल के बजट में लगा दिया गया, सैंक्शन हुआ है, मतलब क्या हुआ है, वैलिड कर दिया गया है। इट मस्ट इंश्योर, इसको इंश्योर करना चाहिए कि दैट प्राइवेट प्लेयर, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, हु हैव टिपिकली, आमतौर पर, लेट द एआई रेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो आमतौर पर वहां पे लीड कर रहे हैं प्राइवेट जो कंपनियां हैं, इंक्लूडिंग चाइना, कैन ग्रो एंड कम्पीट द हाईएस्ट लेवल, ये कम्पीट कर सकते हैं हाईएस्ट लेवल पे। इंडिया इज द प्राइम मिनिस्टर नोटेड इन पेरिस, उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर नोटेड किया पेरिस में कि हैज नो शॉर्टेज ऑफ टैलेंट, उन्होंने कहा कि इंडिया में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। इट मस्ट नाउ शो दैट विल टू एक्ट, तो ये अभी दिखाने का टाइम आ गया है और एक्ट करने का काम आ गया है। आई होप आपको समझ में आएगा। इसके साथ 2-3 मिनट की वोकैबुलरी वीडियो अटैच कर दूंगा। रेगुलर बने रहिए, सीखते रहिए। प्लीज लाइक कीजिए, कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए ताकि मेरा वीडियो प्रमोट हो पाए और मुझे और मोटिवेशन मिले रेगुलर बेसिस पे वीडियो लाने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय। The first word is apposite. Apposite is a adjective. Its Hindi meaning is उपयुक्त, appropriate, suitable. Example of this word: he could not have come on opposite moment. वह नहीं आ सका एक उपयुक्त टाइम पे। I have created a trick for this word. Opposite मतलब ओप्पो सेंटर, मान लो ओप्पो का मोबाइल है आपके पास, उसकी साइट पे जाते हो आप, सेंटर को साइट बोल देते हैं, तो ओप्पो की साइट पे जाते हो, वहाँ पे आपको सब कुछ उपयुक्त मिला, बिल्कुल करेक्ट मिला। एंड द सेकेंड वर्ड इज क्रीकिंग। क्रीकिंग इज ए एडजेक्टिव। इट्स हिंदी मीनिंग इज कमजोरी दिखाना, जेरिंग, ग्रेटिंग, रेस्पिंग। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: दे हैव टू रिलाई ऑन क्रीकिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उनको डिपेंडेंट होना पड़ा क्रीकिंग, कमजोरी दिखाने वाले ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे जो बिल्कुल कमज़ोर है। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड क्रैक। क्रैक आने से स्टोन है जो कमज़ोर पड़ गया, कमज़ोरी दिखा दी, इसलिए ब्रेक हो गया। एंड द थर्ड वर्ड इज टीथिंग ट्रबल। टीथिंग ट्रबल इज ए एडियम। इट्स हिंदी मीनिंग इज प्रारंभिक कठिनाइयाँ, ग्लीच, कॉम्प्लिकेशन। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट हैविंग सम टीथिंग ट्रबल। कोई भी प्रोजेक्ट है स्टार्टिंग में उसको प्रॉब्लम आती है, प्रारंभिक कठिनाइयाँ आती हैं। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक टीथ।
टीथ से हम प्रारंभिक कार्य करते हैं खाना को चबाने का, तो आप याद रख सकते हैं टीथ ट्रबल। स्टार्टिंग में ही चबाने में प्रॉब्लम आ गई किसी बड़ी एज के बंदे को खाना खाने में, तो टीथ से आप देखोगे टीथ ट्रबल प्रारंभिक में ही प्रॉब्लम आ गई। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टू